देयर इज़ अ वेरी कॉमन लाइफ साइकिल ऑफ ग्रीड एंड फियर। एक चीज़ होती है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मतलब अंडा आया, अंडे में से मुर्गी आई, फिर मुर्गी ने दिया अंडा, फिर अंडे में से आया मुर्गी, इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल। एक इमोशन की लाइफ साइकिल होती है, सक्सेस की और फेलियर की भी लाइफ साइकिल होती है। उसमें ग्रीड और फियर का लाइफ साइकिल है। ग्रीड मतलब लालच, फियर मतलब डर। इट गोज़ लाइक दिस, और वो साइकिल ऐसे चलता है। यू फर्स्ट अज्यूम गुड न्यूज़ इज़ परमानेंट। सबसे पहले आपको लगता है कि यार अब लाइफ सेट है, नौकरी लग गई, मुझे गवर्नमेंट जॉब लग गई या मेरा बिजनेस चल गया, अब लाइफ क्या है, सेट है। आप ये मान लेते हैं जो मेरा गुड न्यूज़ आया है अब वो परमानेंट है, अब कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। यू देन बिकम ऑब्लिवियस टू बैड न्यूज़, और उसके बाद आप ध्यान देना छोड़ देते हैं कि कोई बुरी खबर भी है, क्योंकि आपकी लाइफ तो सेट है। पहले आप बड़े परेशान थे, चौकन्ना थे, हर गलत न्यूज़ को, बैड न्यूज़ को ध्यान से सुनते थे और उसके ऊपर काम करते थे, लेकिन अब तो आपकी लाइफ सेट है, तो अब आप बैड न्यूज़ को ध्यान नहीं देते। देन यू इग्नोर बैड न्यूज़, और धीमे धीमे आप फिर जो बुरी खबरें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, जो आपको ख़राब लगती हैं, उसको आप इग्नोर कर देते हैं। देन यू डिनाई द बैड न्यूज़, और यही चीज़ और जब बढ़ जाती है तो आप बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता, करो जो करना है। आप बैड न्यूज़ को डिनाई करते हैं, आप मना करते हैं, इसमें कोई बुराई है ही नहीं। देन यू पैनिक एट बैड न्यूज़, लेकिन भाई लाइफ तो दोनों चीज़ से बनी है ना, अच्छी चीज़ों से और ख़राब चीज़ों से। लेकिन जो आदमी बुराई को, नुकसान को, कमियों को ध्यान से नहीं देखेगा तो भी बुराई तो होगी। तो ऐसा आदमी जब उसके साथ कुछ बुरा होता है तो वो पैनिक कर जाता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा लाइफ तो सेट था, मेरे साथ बुरा कैसे हो सकता है। एंड देन यू एक्सेप्ट द बैड न्यूज़, और उसके बाद आप बोलते हैं अरे यार हो गया, अब ज़िंदगी तो यही थी। सबसे पहले आपने खूब मेहनत की, आपकी लाइफ सेट हो गई, अच्छी नौकरी लग गई या अच्छा बिजनेस चलने लगा, आप रिलैक्स्ड हो गए। अब आपने आँख नाक कान हटा दिया, किससे, बैड न्यूज़ से। तो सबसे पहले आपने बैड न्यूज़ को इग्नोर किया, उसके बाद डिनाई किया, नहीं यार कोई बुरी खबर नहीं है। आपका बिजनेस चल रहा है मिठाई का, कस्टमर आ रहे हैं, खुश हैं। फिर एक कस्टमर आया, उसने बोला सर ये आपकी जो बर्फ़ी थी इसमें से बदबू आ रही थी। तो आप बोलेंगे ये कस्टमर को छोड़ो, इसको भगाओ यहाँ से, ध्यान मत दो, उसका पैसा देकर भगा दीजिए आप। इसको बोलते हैं इग्नोर बैड न्यूज़। आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि आखिर वो सड़ा हुआ बर्फ़ी बना क्यों। उसके बाद अगर कोई और कस्टमर आता है और बोलता है आपकी बर्फ़ी तो सड़ी थी, आप बोलते हैं बकवास कर रहे हो तुम, मेरी बर्फ़ी सड़ी हो ही नहीं सकती। इसको बोलते हैं डिनाइंग द बैड न्यूज़। और फिर धीमे धीमे आपके पास कस्टमर्स नहीं आते तो आप परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, और लास्ट में आप बोलते हैं क्या करें यार, किस्मत ही ख़राब थी, कस्टमर किसी का नहीं होता, इतना अच्छा अच्छा खाना बना के दिया, मिठाई दी, और सब छोड़ के भाग गया। देन यू अज्यूम बैड न्यूज़ इज़ परमानेंट। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। जब आपके साथ बुरी बुरी चीज़ें होती हैं तब आप ये भी मानते हैं अब यही मेरी ज़िंदगी है यार, कि बैड न्यूज़ परमानेंट है। जब आपका गुड न्यूज़ आया था तब आपका मन बोलता था बस यही है यार, अब कुछ इसके आगे होगा ही नहीं। लेकिन जब आपके साथ बैड न्यूज़ होता है तब भी आपका मन बोलता है यही परमानेंट है और मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। देन यू बिकम ऑब्लिवियस टू गुड न्यूज़, और फिर आप जो अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, गुड न्यूज़ हो सकता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। कोई आदमी आके बोलता है अरे यार तुम्हारी वो कस्टमर बोल रहा था कि साहब कि उनके यहाँ मिठाई खाई थी, बड़ा अच्छा था, आजकल बनाते नहीं हैं। अब बोलेंगे एक आध लोगों से कोई फ़ायदा नहीं होता। ये है बिकमिंग ऑब्लिवियस टू गुड न्यूज़। आप गुड न्यूज़ पर ध्यान नहीं देते, इग्नोरिंग द बैड गुड न्यूज़। आपके आसपास के लोग बोलते हैं यार तुम क्यों परेशान क्यों हो रहे हो यार, तुम अच्छे काम करते हो, तुम मेहनती हो, तो आप बोलते हो ये सब बातें बकवास हैं। इसको बोलते हैं इग्नोरिंग द बैड गुड न्यूज़, इग्नोर करना। देन यू डिनाई द गुड न्यूज़। फिर यही चीज़ काफ़ी दिन तक चलती है तो आप बोलते हैं यार मैं हूँ ही नहीं, मैं बिज़नेस के लायक बना ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में, मेरी किस्मत में सक्सेस लिखा ही नहीं। एंड देन यू एक्सेप्ट द गुड न्यूज़। लेकिन फिर अगर आपके अंदर लायकियत है और काम कर रहे हैं तो आपके साथ अच्छा होता है तो आप गुड न्यूज़ को एक्सेप्ट कर लेते, बोलते हैं हाँ यार ठीक है, मेहनत किया था तो रिज़ल्ट आया। और जब ये हो जाता है, आपके साथ अच्छा हो जाता है, फिर क्या होता है, देन यू अज्यूम दैट गुड न्यूज़ इज़ परमानेंट।
और तब आप मानते हैं बस यार अब लाइफ सेट है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो सारा प्रॉब्लम चालू होता है अज्यूमिंग गुड न्यूज़ इज़ परमानेंट या बैड न्यूज़ इज़ परमानेंट। इसके साथ एक और बहुत प्यारी कहानी है, वो कहानी सच्ची लगेगी नहीं लेकिन फिर भी सुन लायक है। एक गांव में एक आदमी रहता था, उसके पास एक घोड़ा था, बहुत ही खूबसूरत घोड़ा था। इतना खूबसूरत घोड़ा था कि राजा भी एक बार उसको देखे तो बोलते हैं घोड़ा मुझे चाहिए। उसने मना कर दिया। तो लोगों ने कहा तुम गलत कर रहे हो यार, घोड़ा दे देते तो तुम्हें पैसा मिल जाता। उसने कहा गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ मुझे पता नहीं, बट ये है कि राजा ने मुझसे घोड़ा मांगा तो मैंने नहीं दिया। कुछ दिन बाद उसका घोड़ा भाग गया, जंगल भाग गया। लोगों ने कहा देखा तुम्हारे साथ गलत हुआ ना, अगर तुमने उस घोड़ा को बेच दिया होता राजा के अस्तबल में उसका ध्यान हो जाता और तुम पैसा भी कमा लेते। उसने कहा अच्छा हुआ कि बुरा हुआ मुझे पता नहीं, बट सच ये है कि घोड़ा बस भाग गया। उसके बाद घोड़ा वापस आया, अपने साथ अपने जैसे 8-10 घोड़े और ले आया। लोगों ने कहा अरे यार तुम्हारे साथ तो अच्छा हुआ था, तुमने तो कुछ अच्छा काम किया। बोलता ना ना, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ मुझे पता नहीं, बस मेरे पास 8-10 घोड़े आ गए। बोलते हैं ये आदमी पागल है। फिर उसका एक छोटा बच्चा था 15-16 साल का, घोड़ों के साथ खेल रहा था, गिर गया, एक घोड़े के पैर के नीचे उसकी पैर आ गया, उसका पैर टूट गया। लोगों ने कहा ये आदमी सही कह रहा था, बुरा हुआ इसके साथ। बोलते मैंने बुरा नहीं कहा था, मैंने कहा था खाली ये हुआ था, मेरे बच्चे का पैर टूट गया, ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ इसमें मत जाओ। फिर कुछ दिन बाद राजा के यहाँ से अनाउंसमेंट हुआ 15-16 साल के जितने भी बच्चे हैं वो सेना में भर्ती होंगे क्योंकि बगल के देश से लड़ाई हो गई है। तो लोगों ने कहा तुम्हारा बच्चा तो जाएगा नहीं क्योंकि उसके पैर टूटे हैं। तो इस तरह से कहानी चलती रहती है। जब भी आप किसी चीज़ को परमानेंट मानते हैं, अच्छे को अच्छा या बुरे को बुरा मानते हैं, सिचुएशंस को सिचुएशंस की तरह देखिए। लेकिन ये लेसन थोड़ा और गहरा है।